नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, भाजपा नेताओं की लापरवाही के चलते बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आईएएस अधिकारी ने एक दिन के लिए एसडीएम की कुर्सी पर बिठाई चपड़ासी की बेटी, पेश की मिसाल। जीएसटी पर केंद्र ने दी राहत, अब जीएसटी रिटर्न न भरने पर नहीं लगेगी लेट फीस। भाजपा विधायकों ने पूर्व मंत्री एवं ज्वालाजी के विधायक रमेश ध्वाला के खिलाफ मांगी कार्रवाई। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, वैचारिक संगठन है भाजपा, यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई पूजा नहीं होती। भाजपा के संगठन मंत्री रणधीर शर्मा बोले, संगठन की खिलाफत करने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हिंदू रीति रिवाज से सऊदी अरब में होगा सरका घाट के युवक का अंतिम संस्कार। ऊना और बद्दी में एसपी कार्यालय किए सील, नालागढ़ में एसडीएम ऑफिस और पुलिस थाना बंद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले आए हैं। वहीं हमीरपुर जिला में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं, जिसके चलते पूरे जिला में दहशत का माहौल बन गया है। हिमाचल में कोरोना के कुल 481 मामले हो गए हैं। इनमें से 178 एक्टिव मामले हैं, जबकि 286 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिला से 1198 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 288 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 910 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। यह बात रोडू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जो कि शर्मनाक है। ब्राक्टा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वह सरकार के अंडर है, जिसके चलते वह निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि इस प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हमारी जो हिमाचल सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जैसा कि आपको विदित है, कई दिनों से खबर आ रही है। सबसे पहले तो जयराम सरकार ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो है स्वास्थ्य मंत्री को उठाया, उनको जो है स्पीकर बनाया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में घोटाला आया, सैनिटाइजर का जो गुरु की नगरी पांवटा साहिब में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज पांवटा साहिब में एक ट्रक चालक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तारवाला के समीप एक ट्रक चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्रेक के बाद देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, भाजपा नेताओं की लापरवाही से बढ़ रहे हैं हिमाचल में कोरोना के मामले। सऊदी अरब में हिंदू रीति रिवाज से होगा सरका घाट के युवक का अंतिम संस्कार। ज्वालाजी के विधायक रमेश ध्वाला के खिलाफ लामबंद होने लगे कांगड़ा के विधायक। नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन है एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं, वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं ज्वालाजी से विधायक रमेश ध्वाला के खिलाफ
भाजपा के विधायक लामबंद होने लगे हैं। कल रमेश धवाला द्वारा मीडिया में संगठन मंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी के चलते भाजपा के विधायक एकजुट होने लगे हैं। आज मीडिया के द्वारा भाजपा के करीब आधा दर्जन नेताओं ने रमेश धवाला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांगड़ा के धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि रमेश धवाला द्वारा जो संगठन मंत्री पवन राणा के खिलाफ बातें कही गई है वह पूरी तरह निराधार है। उन्होंने भाजपा संगठन से मांग की कि रमेश धवाला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि कल जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी उस बैठक में संगठन मंत्री पवन राणा को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। 10 जून को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक शिमला में तय हुई थी और लगभग 5.5 घंटे ये बैठक चली। सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करी। उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की बातचीत रखी। कांगड़ा जिला से अधिकतम विधायक उस बैठक में अपनी बात नहीं रख पाए क्योंकि समय की जो है वो कमी रह रही थी। इसमें समय काफी ज्यादा हो चुका था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पूर्व सऊदी अरब में सरका घाट के एक युवक की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार को लेकर कश्मकश चल रही थी। अब स्थानीय प्रशासन द्वारा सऊदी अरब प्रशासन को उक्त युवक के सभी कागजात उपलब्ध करवा दिए हैं। साथ ही उस युवक का हिंदू रीति रिवाज के साथ रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के अवसर पर भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आज वहाँ पे शुक्रवार है, जुम्मा की छुट्टी है, सैटरडे भी वहाँ पे छुट्टी होती है, शनिवार को भी। शुक्रवार और शनिवार वहाँ छुट्टी होती है। जैसे हमारे एतवार को संडे को छुट्टी होती है, मिडिल ईस्ट में शुक्रवार को छुट्टी होती है। तो जैसे ही संडे को वहाँ पे हॉस्पिटल खुलेगा, भारतीय हाई कमीशन और हमारे जो लोग वहाँ पे हैं वो हॉस्पिटल जाएंगे और बॉडी को क्लेम करेंगे। इसके बाद हम हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से उनका वहीं पे अंतिम संस्कार करवा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि मृतक की जो अस्थियां हैं वो हमारे तक यहाँ तक पहुंच जाए। भाजपा नेताओं की लापरवाही का खामियाजा हिमाचल प्रदेश की आम जनता भुगत रही है। यह बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस से इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है जबकि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि देश के गृह मंत्री कोरोना संकट में कहीं भी नजर नहीं आए। केवल गत दिनों बिहार की वर्चुअल रैली में देश के गृह मंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी है, बशर्ते प्रदेश सरकार कांग्रेस के नेताओं की बात सुनने को तैयार हो। नलिन कोहली जी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। वो प्रेस वार्ता करें, लोकतंत्र है, उन्हें अधिकार है। हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नलिन कोहली जी दिल्ली से जो रेड जोन है वहां से धर्मशाला कैसे पहुंचे? कांगड़ा भाजपा में किसी भी किस्म की गुटबाजी नहीं है और ना ही संगठन व सरकार के बीच कोई टकराव है। यह बात आज नूरपुर के भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने कही। उन्होंने कहा कि संगठन मंत्री के खिलाफ किसी भी विधायक ने कोई बात बैठक में नहीं उठाई। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो संगठन के बलबूते पर चलता है। पठानिया ने बताया कि कल मुख्यमंत्री के साथ जो कांगड़ा के विधायकों की बैठक हुई थी उसमें केवल मात्र लंबित योजनाओं एवं विकास को लेकर फोकस किया गया था। उन्होंने कहा कि सीएम के साथ बैठक में जो बातें हुई वह सब मीडिया में सामने आई है तथा रमेश धवाला द्वारा जो टिप्पणी की गई है वह मनगढ़ंत है। कांग्रेस के कांगड़ा से विधायक पवन काजल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा दिया गया इस्तीफा यह साबित करता है कि दाल में कुछ
काला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी के चलते हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से पूछा कि जो लोग बाहरी राज्यों से नौकरी छोड़कर आए हैं, सरकार के पास उन युवाओं के लिए क्या प्लान है। प्रदेश की जनता ने इस कोविड-19 में 2.5 महीने में पूरा सहयोग किया। सहयोग करने के साथ साथ किसी ने, महिला मंडलों ने और भी संस्थाओं ने पैसे इकट्ठे करके, चाहे वो सीएम रिलीफ फंड में दिए, चाहे पीएम रिलीफ फंड में दिए। तो ये जो घटना हुई है, इससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ। तो मंडी जिला के गौहर के समीप एक कार पलट गई। इस हादसे में पति पत्नी को हल्की चोटें आई है। बताते हैं कि मंडी से गौहर की ओर आ रही कार उस वक्त पलट गई जब वह लावारिस पशुओं को बचा रहे थे। जहां हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर आम लोगों में काफी दहशत का माहौल है, वहीं हिमाचल प्रदेश के एक कोरोना पॉजिटिव युवक ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश के माध्यम से युवक ने बताया है कि कोरोना के संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे सुझाव पर व्यक्ति को अमल करना चाहिए। 30 मई को ट्रैवल के बाद जब मैं घर पहुंचा था तो मैं घर पे ही क्वारंटीन था। तो 6 जून को मेरा सैंपल कलेक्ट हुआ था और 7 को उसका रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आने के बाद ही मुझे जोगिंद्रनगर से यहाँ मंडी शिफ्ट किया गया। तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी संगठन मंत्री पवन राणा की मेहनत के बल पर आज भाजपा शिखर पर है। यह बात भारतीय जनता पार्टी की इंदौरा से विधायक रीता धीमान ने कही। प्रेस को जारी बयान में रीता धीमान ने कहा कि कल मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी वह केवल विकास कार्यों पर ही इंगित थी। उन्होंने कहा कि भाजपा में संगठन बहुत मजबूत है और संगठन के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती है। देखिए, कल जो बैठक थी वो हमारी अपनी बैठक थी। जैसे परसों हमारी विधायक दल की बैठक चली 5.5 घंटे, और वहीं पे हम लोग जो सभी विधायक हैं वो अपनी अपनी बात नहीं रख पाए। तो इसलिए उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि अभी तो 11:30 हो गए हैं, 5 बजे की बैठक चली थी, तो हम अलग अलग जिला वाइज जो हैं वो बैठक करेंगे। तो उसी के तहत हमें कांगड़ा। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।